हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अब तक मैंने आपको जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म से सोल्व करके दिखाया है, वो सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल वाली थी। आज मैं आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करके दिखाऊंगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। उसके अंदर दो वेरिएबल होंगे, तो वो दो वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं। तो देख लेते हैं किस प्रकार से होंगे ये। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस में सी वाई स्क्वायर। तो आपने देखा इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है एक्स और एक वेरिएबल है वाई। तो सीक्वेंस इसका हमेशा ध्यान रखना ऐसे ही होगा। पहले एक्स स्क्वायर मतलब जो फर्स्ट टर्म होगी वो एक्स स्क्वायर वाली होगी, जो सेकंड टर्म होगी वो एक्स वाई वाली होगी, और जो थर्ड टर्म होगी वो वाई स्क्वायर वाली होगी। तो इसके अंदर भी आपको इस बात का ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दो वेरिएबल वाली दी जाती है तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है क्या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कुछ कॉमन आ सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल दी जाती थी तो हम क्या करते थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते थे कांस्टेंट टर्म के साथ। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के साथ। बस इस बात का ध्यान रखना। करके दिखाता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि यहां पर देखिए, ए स्क्वायर प्लस 14ab प्लस 40b स्क्वायर। अब यहां पर ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर क्या है, 1। अब ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर क्या है, 40। हमने यहाँ लिख लिया। अब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, 40। अब हम क्या करेंगे, 40 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो कर लेते हैं 40 के प्राइम फैक्टर। ये 2 के टेबल में 20 पे, 2 के टेबल में 10 पे, 2 के टेबल में 5 पे, 5 के टेबल पे 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर आए 2 2 2 5 1। अब देखो मिडिल टर्म क्या है, हमने देखा 14, वो भी प्लस का 14। तो अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उनको प्लस या माइनस करूं तो प्लस का 14 आए। तो वो दो नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे, जो अभी हमने प्राइम फैक्टर निकाले वहां से। जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आना चाहिए प्लस का 40। तो वो दो नंबर क्या होंगे बताओ, 2 5 जा 10, 10 1 जा 10, एक तो 10 हो गया, 2 2 जा 4, बिल्कुल सही। तो वो दो नंबर क्या है, 10 और 4। जब मैं इन दोनों नंबरों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 14। और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 40। तो वो दो नंबर हमें मिल गए क्या है, 10 और 4। तो कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस में 4ab प्लस में 10ab प्लस में 40b स्क्वायर। आपने देखा मैंने 14ab को कैसे स्प्लिट करा, कैसे ब्रेक करा। अब ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, मतलब शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। हमने कहा भैया यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो ए को कॉमन ले लो। यहाँ सिर्फ एक सिंगल ए बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, 4b। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। आपने कहा कि ये 10 के टेबल में आते हैं दोनों ही, मैंने कहा ठीक है भैया, यहाँ भी है यहाँ भी है। मैंने कहा ठीक है, हमने यहाँ पर बी कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, सिर्फ ए। 10 के टेबल में 40 कब आता है, 4 पे। ये बी स्क्वायर है, एक बी हमने कॉमन ले लिया तो सिर्फ सिंगल बी बच गया। ये देखो ये दोनों सेम आए हैं, इसका मतलब हमारा सही है। तो अब ये देखो इस टर्म में क्या कॉमन है और इस टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा इसमें a प्लस 4b कॉमन है। जब मैंने इस टर्म में से a प्लस 4b कॉमन ले लिया तो क्या बच गया भाई, a। ऐसे ही इस टर्म में से मैंने a प्लस 4b कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 10b। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार और देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी पैटर्न पर बेस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। एग्जाम्पल 2 है ये, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 24b स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमने देखा हाँ ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, क्योंकि शुरू में ए स्क्वायर है, फिर ए बी है, फिर बी स्क्वायर है, ये सभी सीक्वेंस में अरेंज भी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर देखो बेटा क्या है, 1। कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर देखो बेटा क्या है, माइनस का 24। ठीक है, जब मैंने 1 को माइनस 24 से मल्टीप्लाई करा तो आया माइनस 24। अब हम क्या करेंगे, 24 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ये 2 के टेबल में जाएगा 12 पे, 2 के टेबल में जाएगा 6 पे, 2 के टेबल में जाएगा 3 पे, 3 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 2 2 3
और 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है, हमने देखा प्लस का 2। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का 2 आना चाहिए, जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का 24 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस का 24। तो वो दो नंबर क्या होंगे बताओ? 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, तो एक तो हो गया 6, 2 2 जा 4, तो वो दो नंबर क्या है बेटा? 6 और 4, क्योंकि 6 4 जा क्या होता है? 24, और 6 में से मैं 4 को घटाऊंगा तो क्या आएगा? 2। तो यहां पर हमें 6 को लेना है प्लस का, 4 को लेना है माइनस का। प्लस 6 माइनस 4 करूंगा तो क्या आएगा? प्लस का 2। प्लस 6 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 4 के साथ तो क्या आएगा? माइनस 24। यही हमें चाहिए, तो लिख लेते हैं यहां पर ए स्क्वायर प्लस 6ab माइनस 4ab माइनस 24b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या करा? 2ab को स्प्लिट करा 6ab और 4ab में। अब हम ये देखेंगे शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा इस टर्म में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ a, तो हमने ले लिया a। तो यहाँ से a के यहाँ आ गया, यहाँ से a हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया बेटा? 6b। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, अब यहां पर ही आपकी बेसिक नॉलेज काम आएगी। इन दोनों में देखो एक तो माइनस कॉमन है, फिर हमने देखा ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं तो 4 भी कॉमन है। इन दोनों में बी है तो हमने बी भी कॉमन ले लिया। तो यहां से मैंने -4 भी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? ए। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा प्लस। 4 के टेबल में 24 कब आता है? 6 पे। एक भी हमने कॉमन ले लिया तो एक भी बच गया, वो ये रहा। हमने देखा ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमने जो सिंप्लीफाई किया है वो सही है, हमने जो कैलकुलेशन की है वो सही है, हमने जो कॉमन लिया है वो सही है। अब ये देखो इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है। हमने देखा इन दोनों टर्मों में कॉमन है a प्लस 6b। जब मैंने इस वाली टर्म में से a प्लस 6b कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? a। ऐसे ही इस वाली टर्म में से मैंने a प्लस 6b कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? -4b। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। इसी पैटर्न पर बेस एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 6a² प्लस 10ab माइनस 4b स्क्वायर। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमने देखा ये a स्क्वायर है, ab है, b स्क्वायर है, सभी सीक्वेंस में अरेंज भी है, इसका मतलब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। इसके बाद हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर कितना है इस केस में? 6। कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर कितना है इस केस में? -4। 6 4 जा 24, ये आ गया माइनस का 24। तो 24 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये 2 के टेबल में जाएगा 12 पे, 2 के टेबल में जाएगा 6 पे, 2 के टेबल में जाएगा 3 पे, 3 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या है? 2 2 2 3 1। अब हमें देखना है मिडिल टर्म क्या है, हमने देखा प्लस की 10। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो प्लस का 10 आना चाहिए, और जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का 24 आना चाहिए। तो वो दो नंबर क्या है देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, ये बच गया सिर्फ ओनली 2। तो वो दो नंबर क्या है? 12 और 2। यहाँ पर मैं 2 को लूंगा माइनस का, 12 को लूंगा प्लस का। प्लस 12 में -2 करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 10। प्लस 12 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? -24। तो कर लेते हैं यहाँ पर 6a² -2ab प्लस 12ab -4b स्क्वायर। अब देखो शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा कि 6 और 2 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो a भी कॉमन आ जाएगा। 2 के टेबल में 6 कब आता है बेटा? 3 पे, तो यहाँ से 3a आ गया, माइनस ये a और 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया? सिर्फ b। अब इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है। आपने बड़ी ध्यान से देखा और कहा भैया ये दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, दोनों में ही b भी है। तो 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 पे, b हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया? a माइनस
4b हमने कॉमन ले लिया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, b। हमने देखा ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हमने कैलकुलेशन सही करी है। अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों टर्म में कॉमन है 3a माइनस बी। ठीक है, इस टर्म में से जब 3a माइनस बी कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 2a। ऐसे ही इसमें से 3a माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, प्लस का 4b। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसी पैटर्न पर बेस एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 14m² प्लस 61mn माइनस 9n स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने देखा m² है, mn है, फिर n² है, जी ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ m² को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ n² के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ m² क्या है, 14 मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट ऑफ n² क्या है, -9। तो 14 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -126। अब हम क्या करेंगे, 126 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो कर लेते हैं, ये 2 के टेबल में जाएगा 6 पे, 3 पे, फिर ये 3 के टेबल में जाएगा 2 पे, 1 पे, फिर ये 3 के टेबल में जाएगा 7 पे, फिर ये 7 के टेबल में जाएगा 1 पे। अब हम इसकी मिडिल टर्म देखते हैं कि मिडिल टर्म क्या है। हमने देखा इसकी मिडिल टर्म है प्लस की 61। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उनको प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का 61 आना चाहिए, जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का 126 आना चाहिए। अब ये ध्यान रखना 61 क्या है, प्राइम नंबर है। अब वो दो नंबर हमें मिलेंगे कहाँ से, जो अभी अभी हमने प्राइम फैक्टर निकाले वहां से, और हमारे प्राइम फैक्टर क्या है, 2, 3, 3, 7, 1। इनमें से हमने वो दो नंबर निकालने, तो निकाल लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई करा तो आया 63। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो वो दो नंबर क्या है, 63 और 2। 63 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 126। 63 में से 2 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 61। तो इसके अंदर हम 63 को प्लस का लेंगे, 2 को माइनस का लेंगे, तो आ जाएगा प्लस का 61। अब प्लस के 63 को जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा -126। तो ठीक है, वो दो नंबर हमें मिल गए क्या, 63 और 2। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 14m² -2mn प्लस 63mn माइनस 9n²। आपने देखा मैंने कैसे 61 को स्प्लिट करा दो नंबर में, वो दो नंबर क्या है, 2 और 63। अब ये देखो शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा शुरू की दो टर्म में कॉमन है 2m, हमने ले लिया। 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 पे, एक m हमने कॉमन ले लिया तो एक m बच गया माइनस। 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पे, m हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया सिर्फ n प्लस। अब आपको ये देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है। हमने देखा ये दोनों ही क्या है, 9 के टेबल में आते हैं और दोनों में ही n है, तो हमने ले लिया। 9 के टेबल में 63 कब आता है, 7 पे, ठीक है। 9 के टेबल में 9 कब आता है, 1 पे, एक n हमने ले लिया, एक n यहाँ बच गया। तो हमने देखा हमारे ये दोनों क्या है, सेम, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा इन दोनों टर्म में कॉमन है 7m माइनस n, क्योंकि 7m माइनस n यहाँ भी है और यहाँ भी है। जब हमने यहाँ से 7m माइनस n कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 2m। यहाँ से भी 7m माइनस n कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, प्लस का 9n। यही हमारा आंसर है और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। इसी पैटर्न पर बेस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 5x² माइनस 30xy माइनस 35y²। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमने देखा हाँ ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, क्योंकि पहले x² है, फिर xy है, फिर y² है। उसके बाद हम ये देखते हैं जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी गई है, क्या इसके अंदर कुछ कॉमन है। मैंने बड़ी ध्यान से देखा, हाँ इसके अंदर तो 5 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर 5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बच गया x², 5 के टेबल में 30 कब आता है, 6 पे, ये हो गया 6xy। फिर देखेंगे 5 के टेबल में 35 कब आता है, 7 पे, तो यहाँ पर हमने 5 कॉमन ले लिया। अब हम ये देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1। फिर हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है, हमने देखा -7। जब मैं 1 को -7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -7।
अब हमें क्या करने हैं, 7 के प्राइम फैक्टर, तो 7 के टेबल में ही जाता है, तो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 7 और 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है, हमने देखा -6। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो मेरा -6 आए, और जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का 7 आए। तो वो दो नंबर क्या है बेटा, 7 और 1। इसके अंदर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। -7 + 1, -7 + 1 करूंगा तो क्या आएगा, -6। -7 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -7। तो लिख लेते हैं यहाँ पर x² -7xy प्लस में xy माइनस में 7y²। अब देखो शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। तो हमने देखा शुरू की दो टर्म में कॉमन है x, तो यहाँ बच गया x माइनस ये हो गया 7y प्लस में। अब देखो इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है, y, यहाँ क्या बच गया x माइनस यहाँ क्या बच गया 7y। अब ये देखो इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है, वैसे हमारा ये सही है क्योंकि दोनों जगह x माइनस 7y कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x माइनस 7y कॉमन आ रहा है। अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों टर्मों में कॉमन है x माइनस 7y। यहाँ से मैंने x माइनस 7y कॉमन ले लिया तो क्या बच गया सिर्फ x, यहाँ से भी x माइनस 7y कॉमन ले लिया तो क्या बच गया प्लस का y। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है, मैं ये नहीं कहता जब मेरी वीडियो आए तभी देखो, नहीं, बिल्कुल फ्री टाइम में देखो, वीडियो को पूरी देखो, स्पीड बेशक बढ़ा लो वीडियो की, लेकिन वीडियो को स्किप ना करें। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।